हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे भी बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। हम देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं, गवाहियां देते हैं, ठीक होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी गवाहियां देते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बहुत सारी आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि हमारे जीवन भी आशीष आए, बरकत आए, हम बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि 90% मैं करूंगा। यदि हम लोग जो मानक मानते हैं कि 100% हमारा काम होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 90% मैं करूंगा, 10% तुझे करना है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, आज इसी बात पे याद रखना। वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है विश्वास के विषय में, क्योंकि एक सूबेदार का विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा था तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा? इसीलिए वचन के माध्यम से आप आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है, लेकिन आप भी अपनी गवाही को भेज सकते हैं। बहुत सारी आशीष आपको मिलेगी आपके जीवन में, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हर एक प्रकार की जीवन में जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, टेंशन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर होंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको इस विश्वास के द्वारा याद रखना कि आपका विश्वास कैसा होगा कि आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए, बड़े बड़े काम हो, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, हर चीजों में आपको आशीष मिले। तो परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, ये कफरनहूम की बात है जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे। क्या कह रहे थे? जैसे आपने देखा होगा मत्ती अध्याय 7 के 5 में लिखा है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 8 के 5 में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के उससे विनती की। किससे? यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा से रोग बहुत हुआ, मतलब का लकवा का वो रोगी हो गया है और वो बहुत दुखी पड़ा है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? उस सूबेदार से यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखना। यहाँ पर ध्यान से सुनना, 7 में लिखा है, 8 के 7 में, उसने उससे कहा, सूबेदार से कहा, मैं आ करके उसे चंगा करूंगा। केवल यीशु मसीह ने सूबेदार से इतना ही कहा था कि मैं आ करके उसे चंगा करूंगा। लेकिन इस बात पे विश्वास हमारा बढ़ेगा कि 8 में, जब 8 के 8 में लिखा है मत्ती 7 में, तो यहाँ पे वचन में लिखा है, 8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो वह मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ, मनुष्य हूँ, और मेरा सिपाही भी अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ कि जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। तो यह बात सुन करके यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर उस सूबेदार ने यीशु मसीह को अपने यहाँ नहीं बुलाया, इस योग्य नहीं समझा। लेकिन आज सभी लोग समझते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, बहुत ज्यादा विश्वास योग्य हैं। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, हर एक इंसान करता है, लेकिन हम इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के सामने हम सीना चौड़ा करके कहें कि नहीं परमेश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है। ऐसे आंख उठा करके आप परमेश्वर के सामने नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक मंदिर की घटना, एक व्यक्ति जाता है, एक बहुत धनवान होता है, गरीब होता है। क्या होता है? एक बहुत धनवान होता है, गरीब होता है, और वो गरीब क्या होता, पहले जाता है, वो अमीर होता है, अमीर जाता है और वहां पे कहता है कि हे परमेश्वर, देख मैं इतना चढ़ा रहा हूँ, मुझे आशीष देना। उसने परमेश्वर से नम्रता और दीनता के द्वारा अपने मन में नहीं रखा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब वो गरीब जाता है व्यक्ति परमेश्वर के भवन में दान के लिए, तो वहां पर कहता है कि परमेश्वर देख, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी कुछ है मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे
मुझे जीवन दिया और इस योग्य नहीं मैं आपके सामने खड़ा होकर के बात कर सकूं या आपसे कह सकूं। मैं अपने सिर को झुका करके आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख लेना, और उस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके आगे क्या घटना घटती है। तो यहाँ पर सूबेदार ये बात जब कहता है तो यीशु मसीह ने कहा, 8 के 10 में लिखा है, यह सुन करके यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक के, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यह बात यीशु मसीह ने कही कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया है जो कि कफरनहूम में उन्हें मिला। वो सूबेदार का विश्वास देखिए, आपका विश्वास ऐसा है क्या? आप ऐसा मानते हैं? यदि आपके लिए आप प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, तो आपकी बीमारियां खत्म होंगी। यदि ये मानते हैं तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, बड़े बड़े जीवन में काम होंगे, आशीष आएगी, बरकत आएगी। यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु राज्य के संतान जिस तरीके से कहता है 12 अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी क्या हुआ? चंगा हो गया। तो आपने विश्वास देखा। ऐसा विश्वास यदि हमारे जीवन में हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमारे लिए प्रार्थना ही करिए, प्रार्थना ही करिए। जब आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आज मेरा काम रुका है तो होगा, यही परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए आपको इस बातों को याद रखना है, बहुत बड़ी बात है। यदि आज विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़े काम होंगे, बहुत सारी आशीष आएंगी, बरकत आएंगी। तो इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें जीवन और श्वास जो दिया है, जो वचन दिया है, आज हम अपनी गवाही देंगे और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए जो हम आपको नंबर देते हैं, उस नंबर में व्हाट्सएप चलता है और उस नंबर में आप सेव करके अपनी गवाही को भेजें, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े। आपके द्वारा और लोगों के जीवन में काम हो, विश्वास के द्वारा और लोग विश्वास करें। क्योंकि विश्वास सुनने और वचन को पढ़ने से होता है, देखने से होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग मेरे वचन को सुनते हैं मैं उनके जीवन में आशीष और बरकत देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ
ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से, बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।